नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति ये चमत्कारी स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं आपकी राशि, आपके लगन के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका धनु राशि है या धनु लगन है तो आपके लिए स्थितियां बहुत ही चमत्कारी होने वाली हैं। गुरु 18 जून से पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है और यह सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। किंग ऑफ नक्षत्रा इसे कहा जाता है, नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। तो गुरु का इस नक्षत्र में प्रवेश, ये शनि का नक्षत्र है और ये सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में महालक्ष्मी का जन्म बताया जाता है। इवन कुछ शास्त्र लॉर्ड कृष्णा का, भगवान कृष्ण का भी जन्म इस नक्षत्र में बताते हैं। जो भी है, ये नक्षत्र आपको किस तरह का फल देगा, गुरु इसमें किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे, इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे नम्र निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफ़ी समय से हमारे चैनल को सुन देख रहे हैं तो आपसे भी गुजारिश है, कौतूहल की स्थिति छोड़िए और एस.वी. भारद्वाज जी का ये चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे यही विनती है। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों अष्टम भाव में उच्च के एक्साल्टेड प्लेनेट, वह भी शुभ प्लेनेट अष्टम भाव में हो तो अच्छा ही फल देता है। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, क्रूर ग्रह अष्टम भाव में अच्छा फल नहीं देते। ये भी एक सूत्र याद रखिए। यहाँ पर गुरु हो, बुध हो, शुक्र हो, ये अच्छा फल दे ही देते हैं। हाँ, इनके ऊपर अशुभ प्रभाव ना हो तो बेहतर। यहाँ पर गुरु के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। सबसे पॉजिटिव बात ये है, सबसे अच्छी बात इस ग्रह की ये है, जो कि आपके राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, 4th हाउस के मालिक हैं, सुखों में बढ़ाने वाले हैं। और जो बड़ी बात यह है कि ढैये के प्रभाव को ऑलमोस्ट निरस्त करते हैं गुरु, क्योंकि शनि को नवम दृष्टि से देखते हैं। नवम दृष्टि गुरु की खास होती है। गुरु की ये नवम दृष्टि जिस भाव के ऊपर पड़ जाए वो भाव तो कल्याण करने वाला हो जाता है। तो 4th हाउस सुखों का है, भौतिक सुखों का है और आपके मानसिक सुख का है। मानसिक सुख में वृद्धि हो, भौतिक सुख प्राप्त हो। परंतु हम बात करने वाले हैं गुरु 18 जून से पुष्य नक्षत्र में कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, शनि का ये नक्षत्र है, इसकी खासियत ये है कि ये ग्रोथ देता है और गुरु भी ग्रोथ के, एक्सपेंशन के कारक हैं। तो ये अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पर 2 और 2 4 वाली बात नहीं होगी, 2 गुना 2 22 वाली बात हो जाएगी। दोस्तों, गुरु यहाँ पर आपको इतनी ग्रोथ देगा कि आपने सोचा नहीं होगा। 19 अगस्त तक 2 महीनों के लिए गुरु परंतु पुष्य नक्षत्र में रहेगा, जो बहुत शुभ नक्षत्र है। और गुरु पुष्य योग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, 18 तारीख को ही यह योग भी पैदा होगा। इस दिन आप ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। कोई शिक्षा लेना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत उत्तम दिन रहेगा 18 जून। इस नक्षत्र की और भी खासियत है कि यह आपको स्टेबिलिटी देता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। इस अवधि में आप जो भी कार्य शुरू करेंगे, ये जो भी कार्य पहले से शुरू कर रहे हैं, उसके प्रति आप निश्चिंतता से आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिससे आपके कामकाज में एक स्थायित्व आएगा, इनकम में वृद्धि होगी, कई गुना वृद्धि होगी। जब दोस्तों आप अपने काम के प्रति फोकस्ड होकर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, ये जो भी रोजगार है आपका, आप फ्रीलांसर भी हो सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट या कोई कंसल्टेंट, कोई टीचर, गाइड हो सकते हैं। तो आपको यह नक्षत्र इस तरह से डायरेक्ट करता है कि आप स्थायित्व को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आप इधर उधर मत देखते हुए अपने जो भी एनर्जी को है ना, आप अपनी एनर्जी को इस अवधि में पूरा फोकस्ड रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है
जब व्यक्ति फोकस होकर काम करता है तो उसे ज़्यादा सफलता मिलती है, उसकी ज़्यादा एनर्जी अपने काम के ऊपर केंद्रित होती है। तो इस अवधि में धन कोष आपका बढ़ेगा क्योंकि धन स्थान के ऊपर प्रभाव है। और पुष्य नक्षत्र का ये भी है कि ये आप में सेवा भाव देता है। इस अवधि में अगर आप सोशल वर्क कर रहे हैं, धर्म कर्म के काम में संलग्न हैं, कोई धार्मिक इंस्टीट्यूट के साथ कोई आपका नाता है, कोई एनजीओ के साथ आप जुड़े हुए हैं किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, परंतु ये नक्षत्र आपको थोड़ा डिसिप्लिन्ड भी करता है। अच्छी बात है, जितना डिसिप्लिन्ड रहेंगे काम के प्रति या अपनी फैमिली कुटुंब के प्रति, क्योंकि गुरु का प्रभाव फैमिली कुटुंब के भाव के ऊपर भी है, तो आपको एक सुकून भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, भौतिक सुख प्राप्त होंगे क्योंकि 4th हाउस के ऊपर प्रभाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी या पेरेंटल प्रॉपर्टी का जो अभाव रहा है वह अभाव खत्म होता है। राहु वैसे ही आपके लिए योग कारक है। 3rd हाउस में बैठा हो राहु आपको शत्रुहंता बनाता है, आपको दमखम देता है, गुरु मानसिक बल देते हैं, विल पावर राहु बढ़ा रहा है, तो निश्चित तौर से शनि का ये नेगेटिव प्रभाव इस अवधि में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब कार्यों में अवरोध कम से कम आएंगे बल्कि ना के बराबर होंगे, जिससे आपकी प्रोस्पेरिटी में वृद्धि होगी। गुरु का इस नक्षत्र में धन के जो कि कारक हैं, और ये नक्षत्र भी प्रोस्पेरिटी का है। जो भी व्यक्ति इस नक्षत्र में पैदा होते हैं वह ज़्यादातर अमीर होते हैं, लोगों के काम आएंगे, आप टीम लीडर रहेंगे, आप सलाह पॉजिटिव देंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और दैवी कृपा आपके ऊपर खास रहेगी इस तरह के कृत्यों से। देखिए, अब जितना इस अवधि में चैरिटी करते हैं या लोगों की मदद करते हैं, देखिए अगर आपके पास अर्थ की कमी है, धन की कमी है, तो आप मेहनत से, लगन से दूसरों की मदद करते हैं तो भी देवगुरु प्रसन्न होते हैं और इससे आपके धन की स्थिति बेहतर होती है, पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम होती हैं। जो भी जिंदगी में अवरोध हैं, जो आपको नाखुश किए हुए स्थिति, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। इस नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं वह समाज के लिए कुछ न कुछ कर जाते हैं। इस अवधि में आप अपना तो उद्धार करेंगे, अपने चाहने वालों का भी उद्धार करने वाले होंगे। तो बेसिकली ये स्टेबिलिटी का नक्षत्र है, ये स्थायित्व का नक्षत्र है। जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो नौकरी में स्थायित्व चाहते हैं, जो नौकरी बदल बदल कर परेशान हो चुके हैं, कभी इस जॉब में कभी उस जॉब में, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, उनके लिए यह नक्षत्र बहुत अच्छा है। उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ऐसे व्यक्तियों को जो अपने रोजगार से अभी तक परेशान हैं। ये स्थायित्व देता है, इसका मतलब यह भी होता है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला है जिसमें आप टिक कर काम कर सकें। आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, ऐसा काम मिलने वाला है, कोई ऐसा बड़ा कार्य है, आपको ऐसी कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है इस नक्षत्र के जरिए, जो आप लंबे समय तक, आने वाले कई महीनों सालों तक जिसके ऊपर आप निर्भर भी रह सकते हैं, जिसे आप करने में सेटिस्फाइड फील करेंगे। जो सेटिस्फैक्शन देता है ये नक्षत्र इस तरह की स्थिति में, तो ग्रोथ होती है, एक्सपेंशन होगी। जो अभी तक कोई एक्सपेंशन आपको दिख नहीं रही आपके कार्यस्थल पर, आपकी पर्सनैलिटी, आपके विजन में भी एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगी। आपके विचार पॉजिटिव और दूरगामी हो जाएंगे। विजनरी बनाता है ये नक्षत्र। फोरथॉट, आप फ्यूचर के बारे में प्लान अच्छे से कर पाएंगे। जो कहीं ना कहीं धुंधलापन था, या कंफ्यूजन था, या डाउट था आपको अपने ऊपर ही, अपने विचारों के ऊपर भी, वो विचार आपके अब सरल, सहज और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अद्भुत सफलता आपको आंतरिक तौर पर भी देता है, जिससे बाहरी, देखिए, सफलता तो बहुत आसान होती है। आप अपने अंदर में एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बन जाते हैं। वैचारिक जो कन्फ्यूजन है, जो पर्सनैलिटी में एक द्वंद्व है आपकी, क्योंकि शनि के प्रभाव के कारण या आपके ग्रह गति के कारण, ग्रह गोचर के कारण, यह द्वंद्व दूर होता है।
कहने का मतलब ये आपको सफल इंसान बनाने की ओर कार्यरत हो जाता है। ये गोचर, ये गुरु का ये पुष्य नक्षत्र का गोचर आपके लिए इतना सुखद होने वाला है कि आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख तो पाएंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, क्योंकि टीम लीडर बना देता है, ये पॉजिटिव बनाता है, एक्सपेंशन आप करने के लिए तैयार रहते हैं, आप झिझकते नहीं हैं, टू माइंड्स में नहीं रहते। आध्यात्मिकता का मतलब ये होता है कि आपकी सोच काफी क्लियर हो जाती है, आप सरल स्वभाव के हो जाते हैं, लोगों को संग लेकर चलने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे ग्रोथ, देखिए इट्स एक्शन एंड रिएक्शन वाली बात होती है, गिव एंड टेक की बात होती है। अगर आप एक टीम के हेड हैं, उनके लिए सोचना शुरू कर देंगे आप इस नक्षत्र के प्रभाव से, तो वो स्वतः ही आपके लिए ज्यादा सोचेंगे। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप कंपनी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो कंपनी वैसे ही सफलता की ओर चलती है, कंपनी की तरक्की होती है, प्रोग्रेस होती है। तो स्वतः ही स्टार्स के कारण कहें कि इसका इफेक्ट कहें आपके ऊपर भी पॉजिटिव जाता है। तो ये नक्षत्र डेफिनेटली आपको सुखी बनाता है, धन की स्थिति बेहतर करता है, कुटुंब में माहौल पहले से और भी बेहतर हो जाता है। हालांकि 2 जून से जैसे ही गुरु यहाँ पर आए हैं, स्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं। एक्साल्टेड है लग्नेश, लग्नेश का उच्च का होना आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। अष्टम भाव का गुरु, पराविद्याओं से लाभ होता है, तंत्र मंत्र विद्याओं के प्रति भी आपका रुझान हो जाता है, आपको अच्छा एक मेंटोर मिल जाता है, एक अच्छा गाइड मिल जाता है, आपकी भटकन कम होती है, जिससे आपको एक प्रॉपर और सही डायरेक्शन देने वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है जिंदगी में। वह कोई भी हो सकता है, अड़ोस पड़ोस में हो सकता है, कार्यस्थल पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर, आप अगर विदेशी कंपनी के लिए कामकाज कर रहे हैं तो इस नक्षत्र के जरिए आपको सफलता जल्दी मिलती है। पुष्य नक्षत्र ग्रोथ का नक्षत्र है, तो आपकी ग्रोथ कराता है, आपको सफल बनाता है, उद्यमी बनाता है आपको कहें तो, क्योंकि शनि का नक्षत्र है तो आप कर्मठ होते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं पहले से बेहतर। अब आप सुस्ती को त्याग कर डबल माइंड में जो चल रहे थे वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप परफेक्टली अपने काम को फोकस होकर करने वाले हो जाएंगे, जिससे आपका कार्मिक डेफ्ट भी जल्दी खत्म हो जाता है। कार्मिक जिनकी कुंडली होती है उनके लिए नक्षत्र ज़्यादा बेहतर है। यूँ तो आप कहेंगे शनि का नक्षत्र है, शनि कार्मिक ग्रह हैं, परंतु देखिए विडंबना इसी को कहते हैं। गुरु की छाया में जो भी आ जाए, गुरु के नक्षत्र, गुरु जिस नक्षत्र में हो जाए, गुरु की शरण में जो भी आ जाए, तो वह कार्मिक नहीं रहता। तो आपका कार्मिक डेप्ट भी खत्म करने में गुरु मदद करता है। कहने का मतलब आपको सुखी करता है फ्यूचर में भी। ये ग्रहों का प्रभाव है दोस्तों, ये आपके लिए डे बाय डे अच्छा होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा आपके ऊपर साफ तौर से नजर आती है, जो आपको प्रबल शत्रु हंता बनाते हैं राहु के जरिए, क्योंकि राहु शनि की राशि में है और राहु 3rd हाउस में हो तो डेफिनेटली आपके सामने कोई टिक तो नहीं सकता, कोई कंपटीशन आपको दे तो नहीं सकता। आप कर्मठता से आगे बढ़ते चलें। अब गुरु भी आपके साथ 100% बिल्कुल फेवर में है, साथ हैं, सफलता आपके कदम चूमे। यही हमारा ऊपर वाले से गुजारिश है, निवेदन है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज अभी इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।